हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2906 देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक ग्रिड दी होगी n क्रॉस m की, और हमें ना एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना के रिटर्न करनी है सेम n क्रॉस m साइज़ की। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या है कि हमारा जो कोई भी एलिमेंट है उसको बनाने के लिए हमें अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एक्सेप्ट द करंट एलिमेंट इटसेल्फ। तो हमें यहाँ पे ग्रिड ij वाला एलिमेंट स्किप करना है और उसके अलावा ग्रिड के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका हमें मॉड्यूलो लेना है 1 2 3 4 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5 2 और 1 वाला, तो यहाँ पे हमारी ग्रिड में सिर्फ एक ही रो है और हमारे पहले एलिमेंट के लिए जो हमारा आंसर होगा वो 2 × 1 हो जाएगा, और हमारे सेकेंड एलिमेंट के लिए जो आंसर होगा वो हमारा 1 2 3 4 5 × 1 हो जाएगा। लेकिन हमें इसे मॉड लेना है 1 2 3 4 5 से, तो इसको मॉड अगर लेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। और हमारे थर्ड वाले एलिमेंट के लिए यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 × 2 है, और इसको अगेन अगर हमने मॉड लिया 1 2 3 4 5 से, तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है बेसिकली 2 0 0 आ रहा है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी एलिमेंट के लिए जो भी हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से ट्रेवर्स करना है कि हम हर एक एलिमेंट के लिए जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स का और उसके बाद में आने वाले एलिमेंट्स का वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो हम अपनी ग्रिड को 2 बार ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो पहली बार में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टॉप से बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते हुए चलेंगे, और जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन बन रहा है ना वो हम यहाँ पे अपने आंसर में डालते चलेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हम जो भी ये बाद वाले एलिमेंट आ रहे होंगे ना किसी भी एलिमेंट के, उनको भी मल्टीप्लाई करते चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो हमने यहाँ पे ग्रिड ली हुई है 1 2 3 4 वाली। तो जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हम कहीं स्टोर भी कर लेते हैं। तो हम एक लेफ्ट वेरिएबल ले लेंगे और इसको हम स्टोर करते चलेंगे। तो इनिशियली हमारे पहले वाले एलिमेंट के लिए हमें कोई भी लेफ़्ट एलिमेंट नहीं है, तो लेफ़्ट की वैल्यू इनिशियली जो भी हमारी सेट होगी वही रख देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद लेफ़्ट की वैल्यू हम अपडेट करके 1 × 1 कर देंगे। फिर हम इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो हमारी लेफ़्ट की वैल्यू अभी 1 है, तो हमने यहाँ पे वो सेट कर दी है, और लेफ़्ट की वैल्यू अभी अपडेट करके हमने इसकी वजह से 1 × 2 कर दी है, ठीक है। और अभी हम इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो भी लेफ़्ट की वैल्यू आ रही है अभी तक की वो हम सेट कर देंगे, और उसके बाद हम लेफ़्ट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो हमारा जो लेफ़्ट है अभी 2 × 3 6 हो जाएगा। और उसके बाद अगेन हमारा जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है, इसके लिए हमारा जो लेफ़्ट की वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, और हमारी जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो अपडेट होकर के अभी 24 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, टॉप से लेकर के हम बॉटम वाले रो तक गए, और 1 बाय 1 करके हमने अपनी आंसर वाली जो एरे है उसमें सारे ही एलिमेंट्स के लिए जो भी लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें हैं ना वो सेट कर दी। मतलब कि इस एलिमेंट के जो भी पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अभी हमें इस एलिमेंट के जो भी बाद में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनका मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी ग्रिड को राइट टू लेफ़्ट रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी जो ग्रिड है अगेन उसको वापस से रिवर्स करना शुरू किया, और यहाँ पे अभी हम एक राइट वेरिएबल ले लेंगे, और अभी हम इस वेरिएबल की हेल्प से अपनी जो आंसर ग्रिड है ना उसको अपडेट करते चलेंगे। तो हमारी जो पहली वाली वैल्यू है उसको हम आंसर के बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइट एलिमेंट नहीं है। और इसके बाद हमारे पास जो राइट की वैल्यू है वो हम ग्रिड से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अपडेट कर देंगे। तो हमारी जो राइट की वैल्यू है वो अभी 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेकेंड वाले एलिमेंट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे आंसर में वैल्यू आ रही है और जो भी हमारी राइट की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करके डाल देना है। तो आंसर में लेफ़्ट वाली वैल्यू तो मल्टीप्लाइड हो ही गई हैं, और अभी राइट वाली वैल्यूज़ जो है ना उनका मल्टीप्लिकेशन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट की वैल्यू 4 है और हमारे पास आंसर में 2 था, तो यहाँ पे हमने 8 अपडेट कर दिया है। और अभी हम अपने राइट की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं। तो हम ग्रिड में 3 है, तो यहाँ पे 4 × 3 डाल देते हैं, ठीक है। अभी हम इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे जो राइट की वैल्यू है अभी हमारी 12 हो चुकी है, और हमारे पास आंसर में अभी 1 है, तो यहाँ पे 1 × 12 12 आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में 1 आ रहा है, राइट में हमारे 24 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो राइट की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 24 अगेन। तो इस तरीके से हमारे पास पहले हम टॉप से लेकर के बॉटम तक जा रहे हैं और अपनी जो आंसर ग्रेड है उसको अपडेट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे
बॉटम से लेकर के टॉप तक जा रहे हैं और उसके बाद अपनी आंसर ग्रिड को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट वेरिएबल की हेल्प से ईजिली अपनी जो आंसर ग्रिड है ना उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में पहले तो अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे अपनी जो ग्रिड है उसको ट्रेवर्स करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपनी जो आंसर वाली ग्रिड है उसको हम लेफ्ट वेरिएबल से अपडेट कर देते हैं। जो भी हमारे लेफ्ट में अभी तक की वैल्यू आ रही है वो अभी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा हमारी जो ये लेफ़्ट की वैल्यू है ना वो अपडेट हो जाएगी। तो लेफ़्ट की वैल्यू अभी हम ग्रिड से मल्टीप्लाई करके अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारी जो ग्रिड है हमने टॉप टू बॉटम ट्रेवर्स कर ली है और हमने किसी भी एलिमेंट के लिए जो भी उसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज आ रही है ना उनका प्रोडक्ट स्टोर कर लिया है। अभी हमें जो भी राइट साइड में प्रोडक्ट आ रहा है ना उसको स्टोर करना है। तो अभी हम अपनी मैट्रिक्स को बॉटम टू टॉप ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। हमें अपनी जो आंसर एरे है उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें जो भी राइट में वैल्यूज़ आ रही हैं ना उनको यूज़ करना है अभी। लेकिन हमारे पास आंसर में ऑलरेडी लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं, तो हमें राइट वाली वैल्यूज़ को अपने आंसर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट मल्टीप्लाइड बाई आंसर आई जे कर देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे हम मॉड भी ले लेंगे और इसको हम INT में टाइपकास्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये जो राइट वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी राइट इनटू ग्रिड IJ। ठीक है, तो इन दोनों फॉर लूप्स के बाद हमारे पास इस आंसर में जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी वो आ चुकी होगी। तो इसको अभी हम रिटर्न कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो अपनी ग्रिड है इसको 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड दिस कैन कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n इंटू m टाइम। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ n इंटू m होगी बिकॉज ऑफ दिस आंसर मैट्रिक्स। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।